हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कार्तिक मास की पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा वाले दिन हमें किस तरह से चिड़ा चिड़ी की कहानी सुननी होती है और ये कहानी सुनने से आपको क्या फल मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें कुछ सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। हमें चाहिए चावल हमारा घर बनाने के लिए। आप चाहें तो चावल की जगह सूखा आटा भी ले सकते हैं या फिर जो दिवाली वाली खील आती है वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं। और ये देखिए, हमें भोग प्रसाद के लिए चाहिएगी खील और बताशे। खील तो ज़रूर चाहिए हमें भोग लगाने के लिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चावल से भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर हो तो आप खील बताशे ज़रूर लें। उसके बाद देखिए, हमें आटा चाहिएगा, गूंदा हुआ आटा। और ये आटा ना आपको अलग से मारना है बिना नमक का। इसके लिए जो है ना हमें चिड़ी चिड़ा बनाने के लिए चाहिए होता है। उसके बाद आपको 5 दिए चाहिएंगे। तो आप चाहें तो देखिए इस तरीके के दिए ले सकते हैं। अगर आप चाहें दिए नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मोमबत्ती भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, कुछ दक्षिणा ले लेंगे हम हमारी पूजा के लिए। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने रुई ले ली है बाती बनाने के लिए। और इसी के साथ चाहिएगी हमें खिचड़ी। तो देखिए, चाहे तो आप एक कटोरी में खिचड़ी ले सकते हैं, चाहे तो आप खिचड़ी बना के दान कर सकते हैं, या देखिए इस तरीके से आप दाल और चावल इस तरीके से ले सकते हैं। और देखिए, आज के दिन ना भगवान श्री कृष्ण को जो है ना खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, ठाकुर जी महाराज को, आम का अचार और खिचड़ी। तो अगर हो सके तो आप भी इस दिन आम का अचार और खिचड़ी जरूर बनाइएगा। उसके बाद देखिए, आप चाहे तो मंदिर में भी इस घर को बना के पूजा कर सकते हैं, किसी भी देव स्थान वगैरह पे, या फिर आप चाहें तो अपने घर में भी इस तरीके से कहानी सुन सकते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले घर बना लेना है इस कहानी को सुनने के लिए। और देखिए, अगर आप घर बनाना चाहते हैं, आपके मन में विचार है कि आपका घर हो, तो आप ये पड़वा वाले दिन कहानी ज़रूर सुने और इस तरह से घर ज़रूर बनाएं। और अगर आप अपने घर में बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप घर बनाना चाहते हैं, अभी आपका घर नहीं है, तो हो सके तो आप किसी मंदिर में जाके ये घर ज़रूर बनाएं। तो आप देखिएगा, आपका घर बहुत जल्दी बनेगा। भगवान आपकी मनोकामना बहुत जल्दी जो है पूरी करेंगे। देखिए, जो कार्तिक नहाए हैं वो तो इस कहानी को सुनते ही हैं, लेकिन जो नहीं कार्तिक नहाए हैं वो भी इस कहानी को सुन सकते हैं, इस तरीके से घर बना सकते हैं। और देखिए, आप मन में विश्वास करते हुए, भगवान का ध्यान धरते हुए अगर इस तरीके से घर बनाएंगे, ये कहानी सुनेंगे और इस तरीके से जो है ना भगवान का पूजन करेंगे, तो देखिएगा आप नेक्स्ट ईयर जब नेक्स्ट टाइम यही वाला जो है ना टाइम आएगा ये कथा सुनने का, तो आप अपने घर में बैठ के ये कथा सुन रहे होंगे। देखिए, सबसे बड़ा क्या होता है ना, मन में विश्वास होता है। अगर आप विश्वास करके कुछ भी करते हैं ना तो वो पूर्ण जरूर होता है। देखिए, कहने को तो भगवान पत्थर के ही हैं, लेकिन अगर हम उन्हें मानते हैं तो वो हमारे लिए भगवान हो जाते हैं, उसी में हमारी आस्था है। तो अगर आप कोई भी जो काम है ना वो सच्चे मन से और विश्वास के साथ करेंगे ना, तो भगवान उसे पूर्ण जरूर करेंगे। और देखिए, घर आप अपना 1 BHK 2 BHK कितना भी बना सकते हैं। और आप याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने सभी कमरों में गेट छोड़ा है, तो आप छोड़िएगा, आप बॉक्स मत बना दीजिएगा, मतलब रास्ता होना चाहिए ना घुसने का, उस तरीके से। उसके बाद देखिए, यहाँ बना लिया है मैंने ये घर, और अब हम बनाएंगे चिड़ी और चिड़ा। बहुत ही विशेष होते हैं इस दिन, चिड़े चिड़े की ही कहानी सुनी जाती है। तो देखिए, यहाँ पे आप इसी तरीके से ना अपने हाथ से थोड़ी सी आकृति दे दीजिए चिड़ी और चिड़े की इस तरीके से, और उन्हें बिठा दीजिए। कोई बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे जो है ना शिल्पकारी नहीं दिखानी है, जितना आराम से बन जाए इस तरीके से बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए, हमें ये जो खील ली है ना हमने, उस तरीके से हम अपने हर घर के कोने में जो भी हमने बनाया ना उसमें इस तरीके से रखते जाएंगे। इससे इसका मतलब है कि ना घर हमारा जल्दी से बसे, खाली घर नहीं छोड़ना है हमें। तो देखिए, इस तरीके से मैंने अपने घर में जो है ना इस तरीके से कमरे वगैरह सब कुछ बना लिया है। थोड़ा सा इस तरीके का आकार दिया है जैसे घर सा लगे। और उसके बाद मैंने सभी में इस तरीके से खील रख लिए हैं। और चिड़ा चिड़ी जहाँ हमने बीच में बिठाए हैं उनके आगे भी हम खील रख देंगे, और इस तरीके से ना पताशे का भोग लगा देंगे। उसके बाद आप जो है ना इन चिड़ा चिड़ी को टीका कर लीजिएगा, जो भी आपके आसपास बैठे हो सब टीका कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, जो हमने देसी घी के दिए लिए थे उन दियों को हम हमारे घर में चारों कोनों में रख देंगे, ताकि चारों कोनों से सुख समृद्धि हमारे घर में आए। तो देखिए, अगर आप देसी घी के दिए नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप तिल के भी लगा सकते हैं, या सरसों के तेल के भी लगा सकते हैं, और हो सके तो आप देसी घी के लगा लीजिएगा। और इस तरीके से एक दिया हम चिड़ा और चिड़ी के आगे इस तरीके से प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद देखिए, कुछ दक्षिणा हम जरूर चढ़ा देंगे इस तरीके से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि खिचड़ी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो अगर आप चाहें तो थोड़ी सी खिचड़ी मिक्स करके ना कटोरी में भी ले सकते हैं, या देखिए इस तरीके से आप पैकेट ले लीजिए ताकि किसी के काम आ सके। और इनको भी आप यहीं पे साइड में रख दीजिएगा। और अब यहीं पर बैठकर जो है ना हमें चिड़ा और चिड़ी की कथा सुननी होती है।
आप चाहें जैसे कि मैंने बताया आज के दिन भंडारा करके भी खिचड़ी वगैरह बांट सकते हैं, या फिर आप थोड़ी सी छोटे जितना आपसे हो सके उतनी आप खिचड़ी का आज के दिन दान करें। अब हाथ में हम खीर ले लेंगे, चाहे तो आप खीर ले सकते हैं, चाहे तो आप जो चावल है ना वो ले सकते हैं। खीर या चावल कुछ भी ले लीजिएगा कथा सुनने के लिए, और 1 लोटा जल, क्योंकि देखिए कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती। तो कुछ दाने लीजिएगा, उसके बाद जो भी दाने आपने लिए हों अपने लोटे में छोड़ दीजिएगा थोड़े से, और भगवान का नाम लेते हुए कथा को हम शुरू कर लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको कथा सुना देती हूँ। बोलो ठाकुर जी महाराज जी की जय। 4 चिड़िया थी, चारों सहेली थी, चारों कार्तिक नहाती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई। सब आई, सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आती हैं, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगी। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग रही थी, बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली, और चौथी चिड़िया ने खुरचन खा ली। चारों चिड़ियाएं मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी की शादी हुई। जब वह विदा हो रही थी तो उसने राजा से बोला कि मैं अपनी सहेली और दासी को भी साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा कि ले जाना। राजकुमारी फिर भी ना जाए। राजकुमार ने कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए? तो वह बोली कि मुझे मेरी हथनी भी चाहिए। राजा ने नौकर भेजे कि हथनी को ले आओ, पर वह हथनी उठे ही ना। तो राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बात कही, जिसे सुनकर हथनी उठकर खड़ी हो गई। राजा यह सब देख रहे थे। तलवार लेकर खड़े हो गए और कहा, बता कि तू कौन है और हथनी से क्या बात कर रही थी? सच सच बता, नहीं तो तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का इतना पुण्य मिलता है, इतना फल होता है, तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारी कार्तिक में सुनी जाने वाली पड़वा वाले दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी समाप्त होती है। इसी के साथ एक और कथा है जो इस दिन कही जाती है, मैं आपको वो भी सुना देती हूँ। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी, तो उसको भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोसने देखकर जलती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खिचड़ी खाने को मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रखकर चले गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखकर उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी ही रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे। उनको वह फूल दिखाई दिए तो राजा ने वो फूल तोड़ लिए, रानी को दे दिए। रानी ने उन फूलों को जब सूंघा तो रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी की कोई संतान भी नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हुए। लड़के बड़े होने लगे पर वह बच्चे किसी से भी बात नहीं करते थे। दोनों लड़के जब शिकार खेलने जाते, रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? लड़के कहते, अरे हम ही हैं तेरी खिचड़ी और हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया यही कहती, लड़के भी जवाब में यही कहते। जब राजा को इस बात का पता चला कि उनके बच्चे बुढ़िया माई से बात करते हैं, तो राजा ने बुढ़िया माई को बुलवाया और कहा कि हमसे तो ये कभी बात नहीं करते, तुमसे क्यों बोलते हैं और कैसे बोलते हैं? तो बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं मालूम, लेकिन जब मैं कार्तिक का व्रत करती हूँ कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते हैं। तो एक दिन जब मुझे खिचड़ी नहीं मिली तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला? तब राजकुमार बोले,
तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी। उस खिचड़ी से जो फूल बने वही फूल हम हैं, और राजा इन फूलों को तोड़कर लाए तब हम पैदा हुए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए ही भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया माई को खूब सारा अन्न धन दिया और बुढ़िया माई को अपने महल में ही रख लिया। हे भगवान, जैसे बुढ़िया माई के वारे न्यारे करे ऐसे सबके करना, कहते सुनते हुंकारा भरते। तो इस प्रकार से चिड़ा चिड़ी की ये दूसरी कथा है। इसके बाद हम जो है ना भगवान विनायक महाराज की यानी कि गणेश भगवान की एक कथा कह लेंगे। तो चलिए मैं आपको वो भी कथा सुना देती हूँ। एक बुढ़िया माई थी, रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाया करती थी। रोज बनावे रोज गल जावे, रोज बनावे रोज गल जावे। एक साहूकार का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई वहां गई और जाके कहने लगी कि बेटा मेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। मिस्त्री बोला, हम 13 पत्थर का गणेश जी गढ़ेंगे, उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली कि ठीक है, राम करे तुम्हारी दीवार ही टेढ़ी हो जाए। अब क्या, अपनी दीवार बनाए और फिर वो टेढ़ी हो जाए उसे ढा दें, चिने और ढा दें, चिने और ढा दें। इसी तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज क्या कुछ भी काम नहीं हुआ? तो वो सब कहने लगे कि नहीं, हम तो सुबह से ही काम कर रहे हैं, पर सुबह एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, और दीवार टेढ़ी हो गई। सेठ ने कहा ठीक है, उस बुढ़िया को बुला के लाओ। बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा कि हे बुढ़िया माई, हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। जैसे ही उन्होंने उसका सोने का गणेश जी गढ़ा, उसकी दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई का सत रखा ऐसे सबका रखना, कहते सुनते हुंकारा भरते। बोलो विनायक महाराज की जय। तो इसी प्रकार से आप ये कहानी सुन लें। उसके बाद जो हमने यहाँ पे जल लिया था, आप थोड़ा सा अपनी चुन्नी के पल्ले में ले लीजिएगा, और उसके बाद जो आपने ये खिचड़ी रखी हो तो उसको आप इस तरीके से मिनस दीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई दान पुण्य करते हैं तो उसे इस तरीके से मिनसा जाता है। उसके बाद ये खिचड़ी आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, मंदिर में जाके दे के आ सकते हैं, या आप जो है ना इसे दान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप हाथ जोड़ के यहीं पर ये जो है ना क्षमा याचना कर लें, भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी वो आपका घर बनाएं और आप अपने घर में बैठकर इस कथा को करें। उसके बाद देखिए, मैंने ये सारे जो चावल है ना वो इस तरीके से समेट लिए थे। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप इस तरीके से समेट लीजिएगा, लेकिन अगर आप मंदिर में करके आ रहे हैं तो वहीं पर अपना घर बना रहने दें। तो देखिए, आप तुरंत मत समेटिएगा, जैसे अगले दिन समेटिएगा या फिर शाम के समय समेटिएगा, मतलब कहानी सुनते के साथ ही तुरंत मत हटाइएगा। उसके बाद देखिए, ये जो हमने चावल लिए थे जिनसे हमने घर बनाया था, तो ये तो हम या तो पक्षियों को डाल देंगे, या फिर जो आपने खिचड़ी मिनसी हो ना, आप उसी में इन्हें भी ऐड करके दे सकते हैं दान में। और अगर आपने आटे से बनाया हो तो आप एक आटे को इकट्ठा कर लीजिएगा, उसमें आप थोड़ा सा बूरा डाल के उन्हें चींटियों को खिला दीजिएगा। उसके बाद ये देखिए, ये जो हमने चिड़ा चिड़ी बनाए थे ये हम चींटियों को खिला देंगे, और ये जो खीर और पताशे हैं उन्हें आप प्रसाद स्वरूप सब में बांट दीजिएगा और खुद भी ले लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से जो है ना आप पड़वा वाले दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुन सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, और आप देखिएगा भगवान ठाकुर जी महाराज की कृपा से आपका बहुत ही जल्दी अपना घर बन जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ सके। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।